सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA टू जेड। तो कैट का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक दिन में सब कुछ हो जाएगा और एक महीना में सब कुछ हो जाएगा। जो 15 दिन 30 डेज़ में आपको कंप्लीट करना चाहते हैं कैट का आपको प्रिपरेशन, मतलब क्या है ना, वो बहुत गलत काम कर रहे हो। क्योंकि क्या है ना, जो कैट का प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सिलेबस ऑफ मैच्योरिटी, मतलब क्या है ना, सिलेबस के साथ साथ आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है ना, जो पुराना जितना सारा कैट का पेपर्स है उसको प्रैक्टिस करो। जो मैं बेसिक और 90 डे स्ट्रेटेजी है कैट का प्रिपरेशन का, उसी को लिए बोलूँगा और उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ईओन एस को सुबह में उठ कर डेली भाई एक दो करके पढ़ो। क्योंकि क्या है ना, और ईओन एस को पढ़ने में असुविधा हो रहा है। मतलब क्या है ना, एक तो किताब खरीद लो, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है उसको क्लिक करके खरीद लीजिए। अमेजन किंडल में अवेलेबल है, यू कैन गेट इट ऑनलाइन ऑल्सो। ओके। एंड हाउ टू रीड ईओन एस उसका भी किताब है, उसको मैं लिख दिया हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में। क्योंकि ईओन एस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखो उसको, आपको यूँ ही आपको मिल जाएगा सिलेबस। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टडी करना है, वोकैब का स्टडी करना है, पैराजम्बल पैरासमरी एंड ऑड मैन आउट का। पैराजम्बल पैरासमरी ऑड मैन आउट मतलब क्या ना, दे आर द टीटा क्वेश्चन। टीटा मतलब टाइप इन टाइप आंसर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके। उसके बाद आते हैं DILR में। DI की आपको प्रैक्टिस करना है। DI इज़ पैरेलल टू मैथमेटिक्स। हाउ एवर इट इज़ क्वांट में आपको बहुत अच्छा दखल नहीं रहेगा, DI आपको नहीं होगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ यार, आपने बहुत कुछ कर रहा हो आप, लेकिन क्या ना, एक चीज़ आप नहीं कर रहे हो, दैट इज़ मॉक टेस्ट। एंड आपको रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन का प्रिपरेशन में आपको नहीं होगा, डेली डेली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए इजी, जो डेली मतलब क्या ना प्रैक्टिस कर रहा है। एक एक क्वेश्चन आपको 1-2 मिनट में करना पड़ेगा, 30 सेकंड्स में करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा। स्मार्ट अप्रोच के लिए क्वांट में मैं एक तो किताब का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड नंबर सिस्टम का ऑलरेडी अमेजोन में अवेलेबल है, उसको खरीद लीजिए, क्लिक करके पढ़िए। एंड 100 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट, देयर इज़ नॉट ए बिग कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ देम। ओके। तो उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको जो बार बार रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, जैसे कि ना आपको आधा मिनट में आपको करना है कोई भी आपको मैथमेटिक्स। आपको मतलब क्या है ना, जो हार्ड एंड फास्ट जितना सारा आपको रूल्स है, गोल्डन रूल्स, उसको आपको किताब को फॉलो करना है। मतलब क्या है ना, जो जितना सारा बेसिक फार्मूलाज जो है, रात को सोते का टाइम पे टाइम वेस्ट मत करो, उसको पढ़ो। एंड उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करो, मतलब क्या ना, दिन में प्रैक्टिस करते रहो, तो तब जगह आप होगा। ऐसा नहीं है बच्चा जैसे कि ना हमारा कॉलेज है, हमको ट्यूशन जाना है, हमको वहाँ पर ये खाना घूमने जाना है, पिज्ज़ा खाने जाना है, हमारा हो जाएगा कैट, नहीं होगा, ठीक है ना जी। और इस बार कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि 99.99 परसेंटाइल का बंदा इतना ज़्यादा होगा। 2.5 लाख यूँ ही आपको एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा आपको बंदा होगा, उसमें क्या होगा ना आपको, मतलब क्या है, चांसेस ऑफ गेटिंग पोस्ट इन IIM, इफ़ अगर यू आर फ्रॉम ए जनरल कैंडिडेट, आपको बहुत यूँ ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। दूर करो प्रॉब्लम को। एंड मैं तो चाहता हूँ सबका हो जाए। हमारा टीम से बहुत आदमी का आपको पहले भी IIM बेंगलोर कलकत्ता में एडमिशन हो चुका है, तो मैं तो चाहूँगा कि सबका हो जाए। बट इट इज़ योर लक, एज बिकॉज क्या होता है ना, आप कितना प्रैक्टिस करोगे, कितना आप करोगे, कितना आप नहीं करोगे, उस आप ही का ऊपर डिपेंड करता है। हाउ एवर इट इज़, यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड उसके लिए प्रैक्टिस करो। एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ना ट्रेन का प्रॉब्लम है, बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको गति का जो प्रॉब्लम है, तो औसत चाल एंड आपको रेशियो एंड प्रतिशत का प्रॉब्लम आप बिल्कुल कर लीजिए। वहाँ से आपको एक इजी क्वेश्चंस मिल जाएगा, मतलब 2 इजी क्वेश्चंस आपको यूँ रह जाएगा। एंड एवरेज मीन मीडियन उसका जो बेसिक है उसमें मिल जाएगा। कैट जैट सी मैट में आपको प्रैक्टिस करने में हो जाएगा। ओके। सो उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ यार, अपने प्रैक्टिस के साथ साथ एक चीज़ करो, जैसे कि ना आपको डेली मॉक टेस्ट एंड मॉक एनालिसिस। अभी जो टाइम है मॉक एनालिसिस करने का टाइम है, पीछे मुड़ के आंसर मत देखो। आपने अगर ऑफ टेस्ट दे रहा है एंड ऑनलाइन का टेस्ट दे रहा है, तो देयर इज़ नो चांसेस एंड ऑनलाइन टेस्ट दो, क्योंकि अभी फ्री अवेलेबल बहुत सारा जगह में है। एंड उसके बाद आपको क्या है ना, जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप लोग अगर बहुत कुछ एक साथ कर सकते हो तो करो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक को किताब में बिल्कुल पढ़ो उसको। मैं यूनिसिस का जो है ना, यूनिसिस आपको पकड़ में आ जाएगी, यूनिसिस आपको कॉमन आ जाएगा, देखिएगा उस टाइम कॉमन आया था 2021 में लास्ट, मतलब क्या ना, थर्ड स्लॉट में आया। अहमदाबाद जो पेपर सेट किया था ना, तो चोम्स्की का एक तो लिंग्विस्टिक ऐसे का एक तो कॉमन आया था। तो क्या होता है ना, उस टाइम आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप जाके वहाँ पर क्लिक करोगे, आंसर को देखोगे, क्लिक करोगे एंड आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। सो इट इज़ लाइक दैट। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, बहुत सारा चीज़ को यूँ ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, जो पैराजम्बल पैरासमरी एंड ऑडमैन आउट में, पैराजम्बल एंड ऑडमैन आउट का
जो बेसिक ट्रिक्स रहता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड पैरासामल इज़ डिफरेंट, बट ऑड मैन आउट कैसे करोगे, पैराजामल बना के उसको आउट कर देना है, दैट इज़ ऑड मैन आउट। सो इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब, हाउएवर इट इज़ प्रैक्टिस 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 इज़ द ओनली थिंग। एंड उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, देखो यार उसमें क्या होगा ना, टाइम है आपको जो गेम्स एंड टूर्नामेंट, एंड उसके बाद आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट एंड आपको कैशलेट्स आपको बिल्कुल आएगा, एकदम परफेक्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं आपको बोलूँगा जैसे कि ना आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डीआई में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम आ सकता है, मिस्टर एलिगेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद आपको क्या आ सकता है ना, उसके बाद और एक चीज़ आ सकता है, दैट इज़ योर मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक प्रॉब्लम। 2-3 को क्वेश्चंस आ जाएगा, आप आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस है नहीं, आपको जानकारी है नहीं, आप कहाँ से करोगे, कहाँ से नहीं करोगे, बिकॉज एक दिन में कुछ भी नहीं बनता है, वो प्रैक्टिस करके रखोगे तब जाके आपको 2-3 का क्वेश्चन का एक साथ आंसर आप दे पाओगे, ठीक है ना। देखोगे इजी क्वेश्चन आ रहा है बट यू आर नॉट डूइंग आंसर एज बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिस, यू डोंट नो हाउ टू रीड द डीआई एंड हाउ टू रीड द आंसर। ओके, तो फार्मूला जो है उसको तो पता होना चाहिए। एंड आपको कन्वर्सन जो है, बेसिक कन्वर्सन आपको बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा ना, फाइनली आपने अगर बहुत अच्छा कर रहे हो करो, बट हाउएवर इट इज़ यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट, यू हैव टू नो एवरीथिंग, यू हैव टू रीड, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू गिव योर मॉक टेस्ट डेली बेसिस। ओके, तो ऐसा तो है। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बहुत सारा चीज़ आपको देखना भी है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक दिन में आप बहुत कुछ कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 घंटा 5 घंटा डेली टाइम दीजिए। योन एसेस को पढ़िए, स्मिथसोनियन एसेस, गार्डियन, अटलांटिक, एंड उसके साथ साथ मैं जो किताब को रिकमेंडेशन कर रहा हूँ उसको क्लिक करके पढ़ लो, झमेला ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या ना, पूरा का पूरा आपको कॉमन ही आ जाएगा। ओह, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट। मतलब क्या ना, खुद के साथ खुद चीटिंग मत करो। पेरेंट्स लोगों को दिखाने का वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब पेरेंट्स लोगों को मत दिखाओ कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैट में परसेंटेज आपको ऐसा नहीं आएगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा परसेंटेज आएगा। बहुत पढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आएगा। बहुत पढ़ोगे 99.99 परसेंटेज आएगा विथ स्ट्रैटेजी। एंड आपको जो मैं बोल रहा हूँ 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इसको अगर सही कर सकते हो तो बोले बम बम, अदरवाइज़ आपको मुश्किल है। मतलब क्या ना, नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ यार, अपने प्रैक्टिस के साथ साथ ध्यान दो, जैसे कि ना आपको कोई मिस नहीं कर जाए। मतलब क्या ना, सिलेबस को मत छुटाओ। कोई चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कैट, एज बिकॉज कैट के लिए आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा, तब जगह आप फाइनली होंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।